हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का सीटेट के लिए 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इस सेट में तो आप लोग कहीं मत जाइएगा या बने रहिएगा यहाँ पे। ठीक है, और एग्ज़ाम को देखने जाने से पहले ये जो सीरीज चल रहा है ये आपको चलते रहेगा, देखते जाइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ सीटेट ही नहीं, बहुत से KVS वगैरह में भी काम आ जाएंगे। CDP 60 नंबर का CDP मतलब कि पेडागोजी रहेगा, उससे इससे भी आ सकता है, और भी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का, या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो आप लोग वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था शिक्षा से रिलेटेड था, और शिक्षा से रिलेटेड किससे था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 से था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन किन्हें माना जाता है, किससे कौन संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जॉन डीवी के माना जाता है। ठीक है, फ्रोबेल का जो था किंडरगार्टन विधि था, कौन था? किंडरगार्टन विधि इसको बोल सकते हैं, किंडरगार्टन विधि। ठीक है, यह फ्रोबेल के अनुसार दिया गया था। एक विधि और था इनका, खेल विधि। खेल प्रणाली का जन्मदाता अगर पूछेगा तो फ्रोबेल महोदय ही मानना पड़ेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो किए थे, ये आर्मस्ट्रॉन्ग आप लोग का ह्यूरिस्टिक विधि का किए थे। किसका? ह्यूरिस्टिक विधि का ये प्रतिपादक थे। ठीक है, मैकडोगल की बात करें तो मैकडोगल का तो सबसे अच्छा जो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था इन्होंने ही दिया था। तो मूल प्रवृत्ति ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। एक व्यक्ति जो है वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है। यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, उसकी विजुअल एक्विटी क्या होगा? अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/6 से कम होगा। अधिक उपयुक्त सुधार के साथ आँख में 6 मतलब कि 7 से कम होगा, या फिर अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/30 से कम होगा, या फिर अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम होगा। तो ये बोल रहा है दृष्टिबाधित, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लाइंड है, वो अंधा है। ठीक है, तो यदि उसका विजन एकदम क्या है, क्षेत्र जो है 20 डिग्री है, तो उसकी विजुअल इक्विटी जो हो जाएगा, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6/60 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो नॉर्मल जो बात रहती है, नॉर्मल जो होती है 6/6 होती है। ठीक है, मतलब कि किसी व्यक्ति का आँख मतलब कि सही है कि नहीं है, कहीं पे दिखाने जाते हैं तो उसको कितना रहता है, 6/6 रहता है, तो समझते हैं कि वो सही है। नेक्स्ट है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावी तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसके द्वारा किया गया है सिद्धांत प्रतिपादित? कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। ये कथन किसका था? तो थॉर्नडाइक का था। थॉर्नडाइक महोदय का एक और था, बहुखंड या फिर बहुतत्व सिद्धांत। बहुखंड या फिर बहुतत्व सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा। थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किए थे? तो बिल्ली पे प्रयोग किए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर के द्वारा कहाँ के चूहा पे प्रयोग किया गया था? स्किनर का किस पे? रैट पे किया गया था। ठीक है, और इनका क्या था, सिद्धांत का नाम क्या था स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, थॉर्नडाइक के द्वारा जो था क्या था, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसका था? तो थॉर्नडाइक का द्वारा। ठीक है, स्किनर चूहों पे किए थे, इनका क्रिया प्रसूत सिद्धांत था। पावलोव के द्वारा जो दिया गया था, डॉग पे किया गया था इसका प्रयोग। पावलोव को डॉग के द्वारा, इसी को बोलते हैं क्रिया बोल रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको बोल सकते हैं, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं इसको, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो कट लेविन का था, कट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत इसको बोला जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रोबेल ने निम्न में से किस
खेल पर प्रमुख बल दिया था। खेल प्रणाली का जनक आप लोग को पता है कि फ्रोबेल के द्वारा था, तो इन्होंने गेंद का खेल खेलने पे प्रमुख बल दिया था। फ्रोबेल के अनुसार ही बोला गया है, फ्रोबेल के अनुसार क्या बोला गया है कि फ्रोबेल के अनुसार बालकों को एक अविकसित पौधा माना गया है, अविकसित पौधा माना गया है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, अविकसित पौधा माना गया है। और जो फ्रोबेल के अनुसार जो ये जो किया गया था खेल विधि का प्रारंभ, उसको में क्या होता था, ज़्यादातर महिलाएं क्या होती थी, मतलब कि शिक्षा देती थी। ये बोले थे फ्रोबेल कि बालकों को एक अविकसित पौधा मानते हैं जो स्कूलों में अध्यापक रूपी माली के द्वारा सींचा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें शिक्षण जो करवाती हैं ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। इसके जो चरण हैं, खेल है, शिशुगति है, उपहार है, कार्य और शिक्षण पाठ्यक्रम है, और क्या है, शिक्षण पाठ्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, तो यह फ्रोबेल के द्वारा जो है किया गया था। किंडरगार्टन प्रणाली का जो प्रतिपादन किए थे, यही किए थे, किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन जो, तो इसका मतलब किंडर का मतलब ही होता है बच्चों का उद्यान। तो कहीं कहीं पूछ लेगा कि किंडर का मतलब क्या होता है, तो बच्चों का उद्यान, बच्चों का क्या, उद्यान बोलते हैं। ठीक है, खेलने की जगह। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य है क्या, अच्छे नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो। सही बात है, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसको में उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में वहाँ पे जब भी पूछेगा तो नहीं है लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वह है व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होती है। तो ये तो सही बात है कि व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति क्या होता है, भिन्न होता है। व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होता है, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों से भिन्न होता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है, यह बोल रहा है व्यक्ति, जैसे देखिए दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति क्या होता है, हमेशा भिन्न, मतलब कि समान होते हैं, तो नहीं, हमेशा किसी न किसी तरह से भिन्न होते हैं। जिस तरह से बोला जाता है कि हर एक का थंब जो होता है, अंगूठा, वो क्या होता है कि भिन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा कि व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार से भिन्न होते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बालक का चिंतन, नेक्स्ट आइए, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, तो व्यक्तिवाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सही नहीं है, सही है, ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ यह विद्यालय एक विद्यालय आधारभूत मूल्यांकन है, यह एक विद्यालय आधारित क्या है, मूल्यांकन है। यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबर के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, और इसमें शिक्षकों का पर बोझ बढ़ जाता है। देखिए, निम्नलिखित सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं है, तो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे शिक्षकों पर क्या होता है, बोझ बढ़ जाता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, या फिर प्रभावशाली भूमिका में। तो ये तीनों जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ए बी डी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक भूमिका में। नेक्स्ट आइए, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है, व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, या व्यवहार परिवर्तन, या फिर स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो इसका सही आंसर है कि व्यवहार में परिवर्तन। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है, वो किसका कथन है। व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना या फिर अधिगम कहलाता है, ये किसका कथन है। नेक्स्ट आइए, समूह शिक्षण। समूह शिक्षण में क्या है, संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण है। यही सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। आप लोग बाकी सब देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है, एक प्रभावी शिक्षक जो है कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, या फिर विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, या फिर दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। तो ये सही तो लगभग सब है। कक्षा पर नियंत्रण भी कर सकता है, ठीक है, कम समय में अधिक सूचना भी दे सकता है, और दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक भी जांच सकता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रभावी शिक्षक क्या है, प्रभावी शिक्षक जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इन सब कार्यों को तो नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है, हमेशा प्रेरित करते रहता है। तो सबसे सुटेबल जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से
कौन सी मानव विकास का सही क्रम है? तो मानव विकास का सबसे पहले शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था आएगा, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, ठीक है, फिर कभी कभी बोल देते हैं वृद्धावस्था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ये व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी का जो समाजशास्त्रीय प्रकार सिद्धांत है ये दिया गया है किसके द्वारा? तो हिपोक्रेटस के द्वारा, या फिर क्रेसमर के द्वारा, या फिर शेल्डन के द्वारा, या फिर स्प्रेंजर के द्वारा। तो ये दिया गया है स्प्रेंजर के द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा? स्प्रेंजर के द्वारा, ठीक है, स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया है। और आप लोग को शेल्डन के द्वारा क्या दिया गया है आप लोग बताइए। देखिए शेल्डन के द्वारा जो दिया गया है क्या? शेल्डन के द्वारा, शेल्डन, तो शेल्डन के द्वारा क्या दिया गया है? तो शरीर रचना सिद्धांत का प्रतिपादक थे। किसका थे? तो शरीर रचना सिद्धांत का प्रतिपादक यही थे शेल्डन महोदय, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और क्रेसमर के अनुसार तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो कितना फैक्टर दिया गया है वो है ही। नेक्स्ट आइए, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? शिक्षक विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना बिल्कुल नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, ये सबसे सटीक आंसर लगता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना, नहीं, ये 3 ठो नहीं होगा। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन हमेशा आप लोग से इसी तरह से घुमा के पूछेगा, लास्ट में दे देगा नहीं है, और आप लोग है में मार के चले आइएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड, या नकारात्मक पुनर्वलन, या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा पुनर्वलन का एक प्रकार नहीं है? तो ये सब जो है पुनर्वलन का किसी न किसी तरह से प्रकार है, लेकिन ये जो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है क्या? कभी कभार हंसी का शोर, पूर्ण रूप से शांति, शिक्षक छात्र वार्ता, या फिर विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो ये जो शिक्षक वार्ता जो है, शिक्षक छात्र वार्ता, ये क्या होता है? सबसे अधिक संभावित है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, आध्यात्मिक नहीं है, इसका अधिगम का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं लगभग। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यहाँ पे दिया नहीं गया है कब लागू किया गया था। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है? तो यह दिया है आप लोग का मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मैस्लो के द्वारा क्या दिया गया था? देखिए मैस्लो जो थे वो क्या क्या दिए थे? मैस्लो, अब्राहम मैस्लो इनका नाम है, ठीक है। तो मैस्लो के द्वारा क्या क्या दिया गया था ये देखिए। आवश्यकता मतलब नीड्स का जो पदानुक्रम है वो पहले क्या किए थे? पहला स्टार्टिंग में आप लोग का जैविकीय मांग करेगा, फिर सुरक्षा की मांग करेगा दूसरा में, फिर तीसरा में आपका सामाजिक मांग करेगा, चौथा में सम्मान की मांग करेगा, और पाँचवा में जो हो जाएगा आप लोग का आत्मानुभूति का मांग करेगा, ठीक है। तो यह 5 ठो पदानुक्रम दिए थे, कौन? तो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसको मैं जैसे गिलफोर्ड के अनुसार क्या किया गया था? तो बुद्धि की संरचना का क्या? प्रतिमान सिद्धांत दिया गया था। प्रतिमान सिद्धांत दिया गया था, बुद्धि की संरचना का प्रतिमान सिद्धांत किसके द्वारा? तो गिलफोर्ड के अनुसार दिया गया था। फिर आइए आप लोग का कोफका क्या थे? कोफका जो थे एक गेस्टाल्टवादी, मतलब कि गेस्टाल्टवादी जो थे ये कोफका थे, ठीक है। कोफका और क्या था? बर्दाइमर महोदय थे, और आप लोग का आ जाते हैं कोहलर, ये सब आप लोग का गेस्टाल्टवादी में आते हैं। देखिए एक थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक में आप लोग को बताया जा चुका है क्या थे। थॉर्नडाइक में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? तो थॉर्नडाइक को बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। या फिर बहुतत्व या बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था? जड़ ने, राइस एवं कार्नो में, या फिर विल्हेम्स या वुंड, या फिर कोलेस्निक और ड्रेवर के अनुसार। तो यह दिया गया था विल्हेम एवं वुंड के द्वारा, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट आइए, आपके अनुसार क्या है? शिक्षण है एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या फिर डी में जो है बी और सी दोनों, मतलब कि बोल सकते हैं एक कला और एक शिक्षण दोनों है। तो देखिए आपके अनुसार मतलब शिक्षण जो है ये दोनों में आता है, एक कला भी है और एक कौशल भी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय, आयु के अनुसार अधिक समजातीय, फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलती हो जाएगा। इसको में कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसको में अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडीपी। ये ध्यान में रखिएगा, जेडीपी में डी का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा उठा के। पी का क्या अर्थ होता है और जेड का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये याद रखिएगा। ये किसका दिया गया है, तो यह प्रत्यय दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा, जो कि सामाजिक विकास का प्रतिपादक है, ठीक है। अब सामाजिक अधिगम मतलब कि देखिए बंडूरा क्या बोले थे कि सामाजिक अधिगम का जो प्रतिपादक किए थे, ये ध्यान में रखिएगा। सामाजिक जो अधिगम था, सामाजिक अधिगम, तो सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर बोल देगा सामाजिक विकास के बारे में बोल देगा तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा बोला गया था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार आप लोग को पता ही है, ठीक है। विकास के 4 ठो बताए थे, क्या क्या बताए थे, संवेदी पेशीय अवस्था, 4 अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था उसको बोलते हैं, ठीक है। स्किनर के द्वारा अभी बता चुके हैं ऊपर में। नेक्स्ट आइए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है, लिंग विभेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता, ये तो सभी आता है व्यक्तिगत विभिन्नता में, ठीक है। क्योंकि लिंग विभेद मतलब कि हो सकता है शारीरिक रचना, जैसे कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ठीक है। इस तरह से मानसिक योग्यता है, किसी का सीखने की शक्ति मतलब कि ज़्यादा है, किसी का कम है, तो ये सभी हो जाएगा आप लोग का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र। नेक्स्ट आइए, बाल अंतर्बोध, ये परसेप्शन, परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था आप लोग का, याद रखिएगा, बेलांक। किसने किया था, बेलांक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, विद्यार्थियों में प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में भी प्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। विद्यार्थियों को सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना चाहिए, नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, उनके आकांक्षा स्तर को घटाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई तकनीक और नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव से स्वागत करना चाहिए, यही समावेशी शिक्षा का हो जाएगा तात्पर्य। नेक्स्ट आइए, सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाले बालक कहलाता है, क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहलाता है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो में आगे बता दूंगा पिछड़े बालक, ये जड़ बुद्धि जो भी है, या फिर प्रभावशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये सब चीज़ें आप लोग को एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट आइए, अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन क्यों है। अधिगम का आकलन, जैसे अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। बात सही है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए ही। नेक्स्ट आइए, बुद्धि समावेशी करती है, बुद्धि समावेश करती है क्या, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, समालोचित या फिर विचारशील चिंतन। तो बुद्धि जो है समावेश करती है अभिसारी चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण है अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व का गुण, या फिर विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना, ठीक है। तो एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है अच्छे संप्रेषण का कौशल और विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना। ये सही आंसर ज़्यादातर हो जाएगा, ज़्यादा सही हो जाएगा अच्छा संप्रेषण का कौशल यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं बच्चे से, कैसे मेल मिलाप कर पाते हैं, ठीक है। जब तक बच्चे को समझ नहीं पाएंगे टीचर, तब तक कैसे नॉलेज दे पाएंगे अच्छे से। एक शिक्षण विधि में 2 या 2 से अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं और सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है, यह विधि कौन सा है, तो टोली विधि है, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब कि टोली का मतलब क्या हुआ कि कितना, मतलब कि एक से ज़्यादा टीचर जो है क्या करता है, उसको मूल्यांकन करता है, ठीक है। इसीलिए उसको टोली विधि कहा जाता है। वह विशेषता
जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है उसको बोलते हैं कि शिक्षक केंद्रित होता है। नेक्स्ट आइए, दुर्बलीकरण बाधा है। दुर्बलीकरण बाधा है किसका? कार्यात्मक स्तर पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल में जाना जाता है, निम्न से किससे संबंधित है? तो देखिए, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पे दिया था, तो इसमें बोलता है कि पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है। किसको बोला जाता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बोला जाता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह ध्यान में रखिएगा, अभी बताया आप लोग को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर बोलते हैं उसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इंद्रिय गामक अवस्था को ही बोलते हैं संवेदी पेशीय सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। मूर्त को बोलते हैं आपको ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और पूर्व संक्रियात्मक को या फिर प्राक संक्रियात्मक को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और औपचारिक को बोलते हैं फॉर्मल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, एक अच्छा विद्यालय वह है जो कई प्रतियोगिताओं की भावना पर जोर देता है। वहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझने तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व पढ़नास्पद बनाए। जो आदर्श उत्तरों को मतलब कि याद करे, याद करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरे के बिना सहयोग से कैसे एक दूसरे को मतलब कि आगे बढ़ेगा विद्यार्थी। और यह क्या है, जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना, अब कड़ी यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ जाता है। तो एक अच्छा विद्यालय जो है वह क्या है, जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझते हैं और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए रखता है, ठीक है। तो ये अच्छे विद्यालय का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम में से कुछ लोग जो लंबे हैं और कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर है। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर है। व्यक्तिगत विभिन्नता में अभी बताया कि कुछ लंबे, छोटे, नाटे, गोरे, काले, उनके जैसे कमजोर, स्ट्रांग, ये सब चीज़ें आता है व्यक्तिगत विभिन्नता में, ठीक है। किसी का थंब नहीं मिल रहा है तो किसी का आंखें मतलब बड़ी है, किसी का नाक बड़ी है तो किसी का जो भी है, ये सब आती है व्यक्तिगत विभिन्नता में आती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो इसको पॉजिटिव अंतरण बोलते हैं। तो ये आप लोग को बताया जा चुका है। नेक्स्ट आइए, चिंतन अनिवार्य रूप से है। चिंतन अनिवार्य रूप से है क्या है? क्रियात्मक विधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक विधि या फिर मनोगतिक प्रक्रिया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह भी सही है। यह शारीरिक संगठन में संपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह जो जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। इनमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क संवेदनाओं का समावेशित होता है। तो इसको मैं बोलता कि वंशानुक्रम के संदर्भ में कौन सा गलत है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सही नहीं है। सही की बात करिएगा तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। जुड़वा बच्चों को जन्म योगदान बुद्ध दे सकता है वंशानुक्रम, लेकिन सही नहीं है, गलत है। तो गलत है ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसको मैं थोड़े ना रुचि और पसंद और नापसंद बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मतलब कि संवेदना आ जाएगा मस्तिष्क में, ऐसा थोड़े होता है। बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो आपको बच्चे को जन्म लेने के बाद स्टार्ट होता है। अब वो भी जन्म लेने के बाद 2 वर्ष के बाद करीब स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि स्टार्ट होता है, ठीक है। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ये कथन गलत है और फिर नहीं है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ये जो है ज्ञान व अनुभव, यथेष्टा या फिर यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता या लचीलापन या फिर कम बुद्धि व ज्ञान। तो चिंतन शक्ति के कौन सा कथन गलत है? तो कम बुद्धि व ज्ञान, ठीक है। कम बुद्धि कैसे कर सकता है? कोई भी आदमी जो होता है चिंतन कैसे कर सकता है जब तक उसको अच्छा बुद्धि शक्ति नहीं रह पाएगा। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो बहुबुद्धि हार्वर्ड क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था बहुबुद्धि सिद्धांत का, ठीक है। अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या था? ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? और ब्लूम टैक्सोनॉमी के और अल्फ्रेड बिन्ने और फ्रांसिस गाल्टन, ये सब क्या है? देखिए, अल्फ्रेड बिन्ने को क्या है? अल्फ्रेड बिन्ने जो थे मानसिक आयु जिसको बोलते थे मेंटल एज का ये दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए और देखिए, अल्फ्रेड बिन्ने, ये हार्वर्ड गार्डनर का तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, ठीक है। बहुतत्व सिद्धांत किसका है?
या फिर बहुकारक सिद्धांत, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत किसका किसका है। फ्रांसिस गाल्टन जो थे ये आप लोग का FWAT का प्रतिपादित किया था। ये आप लोग का टेस्ट था, क्या था, फ्री वर्ड क्या था, एसोसिएशन, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट था, ठीक है। तो ये दिया गया था फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा FWAT, ये ध्यान में रखिएगा। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितवाद क्या है, अनुकरण है कि भूमिका पर केंद्रित करता है या फिर अधिगमकर्ता के स्वयं के निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, सूचनाओं को रटने या प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है या फिर शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मित कर, मतलब रचनावाद जो होता है अधिगमकर्ता के स्वयं शब्दों को निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्या गलत है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है। तो सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता में लचीलापन होते हैं, सृजनात्मकता का सार्वभौमिक प्रत्यय होता है, यह भी सही है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, तो अहम मतलब कि जिसको बोलते हैं क्या, ईगो, तो ईगो नहीं होनी चाहिए क्रिएटिविटी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमजोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर साधारण बालकों के लिए या शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मानव विकास की वह अवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, इसको बोलते हैं बाल्यावस्था। आंधी तूफान की अवस्था किसको बोला जाता है, किशोरावस्था को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक व्यक्ति के जीवन में ना प्रशंसा कामना, एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है, तो ये आपका हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरक है। उसके अंदर की भावना है, मतलब मनसा है कि नहीं वो नाम कमाए, प्रशंसा उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अंदर से आएगा, इसीलिए आंतरिक अभिप्रेरक होगा। इरफान खिलौना तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। इरफान को कभी भी खिलौने के साथ नहीं खेलने देंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, यह पॉजिटिव वर्ड है। उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं ये भी नहीं है। तो उसका क्या है, अब कोई बच्चे खिलौना तोड़ रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है, पाठ पूर्जा देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि जिज्ञासु है उसकी सीखने के लिए, क्या है कि वो उसमें है आखिर क्या क्या चीज़ें, तो उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। दत्त कार्य जिसको होमवर्क बोलते हैं, मौखिक प्रश्न, अभिधि परीक्षा या फिर प्रश्न व खेल, ठीक है। तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण उपकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये जो दत्त कार्य है HW देने वाला ये नहीं है। हाँ, मौखिक, अवधि परीक्षा या फिर प्रश्न व खेल ये सब है। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन सी पढ़ने में कठिनाई द्योतक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर दे दिया है। अक्षर व शब्द अभिज्ञान में कठिनाई, पठन व गति व प्रवाह में कठिनाई, शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई या फिर स्पेलिंग निरंतरता की कठिनाई। तो युवा अधिगमकर्ताओं में कौन से पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है, तो शब्दों व विचारों को समझने में कठिनाई ये नहीं होती है, बाकी सब हो सकती है। स्पेलिंग निरंतरता गलती हो सकता है। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से कौन में से संबंधित होगा किससे, सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से। अब देखिए यहाँ पे संवेगात्मक पूछ रहा है, तो संवेगात्मक जो हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष से होगा या फिर मनोविज्ञान पक्ष से होगा। तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पक्ष होगा ये आप लोग को सीखने के मनोविज्ञान पक्ष से होगा संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो देखिए आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, उसको में बहुत ज़्यादा संवेग होता है, ठीक है। तो किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने बोला था, तो स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया था, ध्यान में रखिएगा। तो ये जो संवेगात्मक क्रांति है उसीलिए उसको बोला जाता है किशोरावस्था में, ये उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा संवेग मतलब कि उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्या, व्याख्यान विधि को, निचली कक्षा मतलब कि प्राइमरी लेवल पे, दत्त कार्य को, HW तो देना ही नहीं, मतलब एक वो तो
एक अलग बात है। कहानी कथन को या फिर समूह चर्चा को, देखिए निचली कक्षा 1 to 5 या फिर प्राइमरी कक्षा जो भी है उसमें क्या होता है, आप कहानी कथन मतलब कि जो कहानी कह के सुनाएंगे उस बच्चे को, तो उसको ध्यान मतलब कि आकर्षित होगा आपकी तरफ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि कहते हैं ना बच्चे देख कर सुन कर ज़्यादा सीखते हैं, इसीलिए उन लोगों को कहानी कथन से ज़्यादा जोड़ देनी चाहिए। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रीय सिद्धांत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्र या क्षेत्रीय सिद्धांत भी बोला जाता है, कर्ट लेविन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए उपयुक्त नहीं है, समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। तो एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह बाल केंद्रित के लिए उपयुक्त नहीं है, यह प्रदर्शन विधि का। ठीक है, बाकी सब विधि का है। समूह मतलब कि ग्रुप डिस्कशन करेगा तो बच्चे के लिए सही है, प्रोजेक्ट प्रणाली प्रश्न उत्तर करेगा वो भी सही है, लेकिन प्रदर्शन विधि ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान के विकास, या फिर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आत्महीनता की भावना का विकास, या विशेष बालकों को के नैतिक आचरण को उठाना। तो ये समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्महीनता की भावना का विकास, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक और बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, या विद्यार्थियों की क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, या सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, या फिर केवल। तो केवल वाले तो ऐसे ही काट दीजिए। पूर्णतः वैज्ञानिक ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में अंत में होना चाहिए ये भी नहीं होगा, तो सही ही आंसर हो जाएगा। विज्ञान में मूल्यांकन जो होना चाहिए सभी क्रियाकलापों या एकीकृत भाग होना चाहिए। ठीक है, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। पियाजे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की आवश्यकताओं का क्रम बताइए, ये आप लोग को बताया जा चुका है। क्या क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था जिसको संवेदनात्मक या फिर गामक अवस्था बोलते हैं, फिर पूर्व संक्रियात्मक प्राक संक्रियात्मक अवस्था है जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये पहला हो जाएगा। संवेदनात्मक में आ जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर ऑपरेशनल स्टेज, फिर आता है क्या बोलते हैं फॉर्मल स्टेज। तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, गलत मत करके आइएगा। औपचारिक के जगह पे कहीं कहीं अमूर्त दे देगा, क्या दे देगा, अमूर्त दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना, हाँ। अब देखिए जो बच्चा परिपक्व नहीं है उसको पहले मतलब कि बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं, तो यह क्या होता है कि सभी दृष्टिकोण से वो हानिकारक होता है। ठीक है, जिस तरह से अगर बच्चा है, मान के चलिए कि जैसे अंडर 18 है, ठीक है, अंडर 18 में अगर उसको 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर गाड़ी चलाने के लिए सिखा देते हैं तो क्या होता है, उसको में समझदारी कम होती है, कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, कब क्या करना है, ये सब चीज़ों में थोड़ी सी नासमझ होती है, मतलब कि समझदारी कम होती है। 10 साल के बच्चे को सिखाइएगा ये सब चीज़ें तो क्या होगा, उसको में जल्दीबाजी हड़बड़ाहट रहेगा, एक्सीडेंट करवा देगा जल्दी। तो इसीलिए बोला गया है कि समान परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना क्या होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। नेक्स्ट आइए, बाल्यकाल होता है। बाल्यकाल कब होता है, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक लगभग बाल्यकाल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 से कभी कभी 6 दे देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये 2 से 7 दे देगा तो बाल्यकाल माना जाएगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलने चाहिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह तो सही बात है, सशक्त बनाएगा ही। यह शिक्षकों का काम आसान करेगा, ये गलत है। यह समय बिताने में सहायक होगा, यह भी गलत है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, बिल्कुल सही। ज़्यादा सटीक आंसर जो हो जाएगा यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऐसे आंसर तो सही आप लोग का ए भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सहयोग करेगा और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट आइए, इसे निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा सही कथन नहीं है। अधिगम संबंधी कौन सा सही कथन नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। इसे उचित वातावरण चाहिए। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, परिपक्वता का तो संबंध होता है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। जब तक कभी प्रेरणा नहीं होगा, मोटिवेट नहीं होगा, तब तक बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो कौन सा नहीं है, तो ये परिपक्वता इससे संबंध नहीं करता है।
शिक्षा बच्चों की सहायक होती है। शिक्षा जो है बच्चों की सहायक होती है शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में या फिर केवल चरित्र विकास में। तो शिक्षा जो है बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट आइए, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थियों को उसके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट आइए, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो ये क्या है, कैसा स्थानांतरण होगा? ये सकारात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण बोल सकते हैं। धनात्मक स्थानांतरण बोल सकते हैं कि कोई भी सीखा गया मतलब कि काम वो किसी और काम में अगर लगाता है, यूज करता है, तो धनात्मक स्थानांतरण होता है। एक होता है आप लोग का नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है कि जब कोई चीज़ें सीखे, ठीक है, और उसका कोई नेगेटिव यूज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा कारक बच्चों के संवेगात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है? तो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्या है, तो खेलकूद। बच्चे को संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगा वो खेलकूद करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहता है कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व नैतिक अवस्था। तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक सिद्धांत दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ये बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इंद्रियगामक पेशीय संवेदीय जिसको बोलते हैं पूर्व भी था, लेकिन उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त भी था, औपचारिक जिसको बोलते हैं अभी बताए। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के पर्यायवाची थोड़े ना है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास की एक भाग है, सही बात है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाली गुणवत्ता परिवर्तनों को प्रकट करता है। देखिए, विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ का मतलब वृद्धि होता है। तो डेवलपमेंट जो होता है ये सब कुछ में मतलब कि, और ये विकास, ये जो ग्रोथ होता है ये क्या होता है, सिर्फ शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट कर पाता है इसमें। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होता है जिसको विकास बोलते हैं, उसको में शारीरिक, मानसिक और ये सारी चीज़ें मतलब कि उसको में डेवलप हो पाती है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको में से कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? नैतिक आदत नहीं है, याद रखिएगा। सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना, या फिर जीवों पर दया दिखाना। तो देखिए, नैतिकता के लिए कहा जाता है कि जीवों प्रति दया करो। बुद्ध या फिर जैन धर्म वाले ज़्यादातर लोग एक चींटी को भी मरने नहीं देते हैं। ठीक है। फिर सत्य बोलना, ये तो है, ये इसको में आदत कौन सी नहीं है? तो सही उच्चारण करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सही उच्चारण करेगा तो उसको में नैतिकता मतलब कि नहीं होगा। तो ये आपका सही नहीं है, सही उच्चारण करना। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम के संबंध में सही नहीं है। अधिगम समायोजन, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति। देखिए, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करेगा तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो इसीलिए सही नहीं है। इसका मतलब कि आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केस स्टडी किसको बोलते हैं? केस स्टडी विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? यह ध्यान में रखिएगा, क्या सही नहीं है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल है वैज्ञानिक विधि। यह विधि बहुत जटिल होती है, यह बहुत सरल सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, ये तो सही है। यह सरल और सस्ती होती है। केस स्टडी जो है इसके विषय में सही नहीं है, यह बहुत जटिल होता है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो ये सबसे अच्छा तरीका जो होगा सृजनात्मक क्रियाकलाप विधि। ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? तो यह खेलना, गेंद फेंकना,
लिखना या सोचना। तो एक बालक में सोचना जो होता है मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है, बाकी सब होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तय किया जाता है विद्यालयों। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से तो ये विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, अगर संवेगात्मक की बात करेगा तो खेल के मैदान में होगा। यहाँ पे संज्ञानात्मक बुद्धि है, इसीलिए विद्यालय एवं कक्षा में होगा। नेक्स्ट आइए, बुद्धिलब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? बुद्धिलब्धि जिसको बोलते हैं IQ लेवल। ठीक है, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन पूछ लेगा कि आई का मतलब क्या होगा, कोई क्यू का मतलब क्या होगा। औसत बुद्धिमान, कला में रुचि, मंद बुद्धि। तो इसको में कौन सी विभिन्नता सम्मिलित नहीं है? ये कला में रुचि नहीं दिखाता है। इसको में कौन से बच्चा कितना IQ लेवल का है, कौन से प्रतिभाशाली है, कौन से मंद बुद्धि है, किसका औसत क्या है बुद्धि का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बौद्धिक वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण सबसे अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अधिक उपयुक्त। तो ये क्या बोलते हैं? 0 से 2 वर्ष का इंद्रिय गामक पेशी अवस्था जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो होता है। 0 से 2 वर्ष होता है संवेदी पेशी अवस्था, ये इसको बोलते हैं, और सेंसरी मोटर भी बोलते हैं। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? 2 से 7 वर्ष होता है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 से 11 साल तक का होता है। और फिर 11 से ऊपर जो आता है, कभी 15 देता है, 16 देता है, इस तरह से आएगा, वो आप लोग का औपचारिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, एज के साथ साथ उन लोग का मतलब कि नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस क्षेत्र में NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, विद्यालय संगठन, विषय निर्धारण या फिर वित्तीय सहायता। तो NCERT मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में। ठीक है, निम्न में से कौन सी कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? तो सबसे कम प्रभाव लिंग भेद पे पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। अच्छे प्रश्न बनाना वो कठिन कार्य, एक कठिन कार्य है, सही बात है, अच्छे प्रश्न बनाना कठिन कार्य तो है ही। इसमें बोल रहा है कि कौन सा दोष नहीं है? इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। ऐसे कैसे? इस विधि से कैसे, मतलब कि अच्छे प्रश्न पूछ के कैसे अधिक मतलब कि व्यक्तियों के विचार जान सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आइए, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल विधि जिस पर आधारित है वह है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, खेल विधि का यही होगा। निम्न में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, तो ये कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो आ जाइए, स्वप्न मतलब कि दीवा स्वप्न देखने वाला जो है बहिर्मुखी स्वप्न का नहीं है, मतलब कि व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का नहीं है। मिलनसार है, नेतृत्व शक्ति है, आक्रामक स्वभाव का हो सकता है, लेकिन स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? क्या है? प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बालक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारक नहीं है? यहाँ पे नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर आपका बी जो हो जाएगा, कक्षा में नींद आना, यह मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, ये हमारे व्यवहार का आधार होती है। ठीक है, ये नहीं है। नेक्स्ट आइए, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास से है। ठीक है, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वो क्या है? उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आप लोग समस्यात्मक बच्चे के द्वारा। ये सब सारे वीडियो बता देंगे कि प्रतिभाशाली बच्चे, समस्यात्मक बच्चे या फिर पिछड़ा बालक जो भी हैं, इससे रिलेटेड आप लोग को वीडियो बता दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है क्या? वह विकसित कर रहा है आप लोग का स्वायत्तता विकास कर रहा है। ठीक है, बच्चों को झूठ बोलने की आदत को सुधार कर सकते हैं क्या? उन्हें दंड देकर बिल्कुल नहीं।
झूठ के कुप्रभाव को भाषण देकर, बिल्कुल नहीं। सच बोलने वाले बच्चे के उदाहरण देकर, बिल्कुल नहीं। सच बोलने वाले बच्चे को प्रतिशोक्ति करके, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को अभी बता दिए हैं, ठीक है। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए, तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए, ओपन एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड मतलब कि ओपन एंडेड होना चाहिए, एक तरह से नहीं सोच सकते, मतलब कि कई तरह से सोच सकते हैं, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा कि बच्चे सभी तरह से सोच सकता है, मतलब बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक मतलब मैथ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना 3 4 5 6 तरह से हो सकता है, एक तरह से नहीं। तो इसीलिए उसको होना चाहिए, रचनात्मक के लिए क्या होना चाहिए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न होनी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, तो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले सभी हो जाएगा अनुमानसिकता, भौतिक कारण और फिर सामाजिक वातावरण भी होता है। तो नेक्स्ट आइए, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार एवं दंड का महत्व बताता है, तो तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, या फिर अभ्यास, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए, पुरस्कार और दंड के लिए आप लोग का प्रभाव का सिद्धांत जो हो जाएगा सबसे सही, इसी का महत्व बताता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, यह ध्यान में रखिएगा, किशोरावस्था में नहीं होता है। अहम केंद्रिता, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। देखिए, अहम केंद्रिता जो होता है यह आप लोग का इसमें नहीं होता है, बल्कि बाल्यावस्था में हो जाता है अहम केंद्रिता, ठीक है। नेक्स्ट आइए, समस्यात्मक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु आप क्या प्रयास करेंगे, बालक के वातावरण और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तभी तो समस्यात्मक बालक का ये हो जाएगा, खात्मा होगा, उसको में परिवर्तन व्यवहार में होगा। बालक को दंड देकर सुधार करने की ये बिल्कुल गलत है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है, उसको कक्षा में आगे की पंक्ति ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है, तो विशिष्ट बालकों का प्रकार जो है साधन संपन्न बालक जो है, ये विशिष्ट बालकों का मतलब कि नहीं माना जाता है। इसको में होता है धीमी गति से सीखने वाले बालक विशिष्ट बालक में आते हैं, स्पेसिफिक में आते हैं। सृजनशील बालक जो होते हैं, ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक, ये भी विशिष्ट बालक में आते हैं। और शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं, जिसको बोल सकते हैं, आजकल विकलांग नहीं बोला जाता है बल्कि दिव्यांग बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इन सबों को क्या बोला जाता है, ए बी सी जो है, इन सबों को बोला जाता है आप लोग का विशिष्ट बालक के रूप में आता है। लेकिन ये जो साधन संपन्न बालक है, इसको विशिष्ट बालक में नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करें, भले ही वे अनुचित हो। अनुचित होगा तो कैसे ये हो जाएगा कि बालक के 3 प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करे, कि वह उसे अनदेखा करे, कि वह बालक को क्रोध करने व दंड दे। तो ये सबसे सटीक जो आंसर हो रहा है, अध्यापक को होना चाहिए कि बालक के दिन प्रतिदिन मामलों में कोई हस्तक्षेप न करें। ऐसे भी लग रहा है कि ज़्यादा उचित आंसर नहीं है, लेकिन इन सबों में से अगर पूछेगा तो ज़्यादा उचित वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा, दोहराना, अभ्यास करना, ताल व लय का सहायता लेना, विषय सामग्री को उचित समूह में व्यवस्थित करना, अभिप्रेत विस्मृति का सिद्धांत। विस्मृति मतलब कि याद नहीं कर पाना, तो ये आपको लोग का मदद नहीं करेगा, अभिप्रेत विस्मृति का सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, सामान्यतः लड़के लड़कियों शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती है। क्या की जाती है, लड़कियां शारीरिक रूप में 2-3 वर्ष आगे होती है। सही बात है कि लड़कियां जो होती है परिपक्व ज़्यादा हो जाती है, और बाल्यावस्था में क्या होता है कि लड़के की तुलना में लड़कियां जो है वो क्या होता है, उसका विकास, शारीरिक विकास जो होता है ज़्यादा होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, ये तो है। पाठ्यक्रम को दोहराना, ये तो बिल्कुल नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो हो जाएगा। रुचियों में विभिन्नता का ध्यान रखना, ये भी हो जाएगा। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सहशैक्षिक गतिविधियों का, अभिव्यक्ति स्वतंत्र देना, रुचियों की विभिन्नता का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें होगा। लेकिन इसमें से पूछ दिया कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, पाठ्यक्रम का दोहराना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या क्या है, विषय वस्तु को समझने की समस्या, ये आप लोग का आ जाएगा, शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। नेक्स्ट है, ये एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों तथा फिर हाथ पैर की उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है,
तो ये उदाहरण है। एकीकरण का सिद्धांत है कि ये निरंतरता का सिद्धांत है कि सामान्य से विशेष का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। तो देखिए ये जो है एकीकरण करना सीख जाता है, मतलब कि पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर क्या करेगा, हाथ पैर को सिखाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, किसी बच्चे का विद्यालय के दौरान मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? तो ये आप लोग का हो जाएगा अनौपचारिक निरीक्षण है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मानसिक वृद्धि और विकास में सीखना और परिपक्वन दोनों होता है, मतलब सीखना और परिपक्वता जो होता है दोनों हो जाएगा आप लोग का सीखने के लिए, मानसिक वृद्धि और विकास में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक क्या नहीं है? तो मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो देखिए स्वास्थ्य, संवेग और बुद्धि जो है ये सब व्यक्तिगत कारक है, लेकिन जो मित्र मंडली है व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक सामूहिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको से सामाजिक विकास जो होगा, मित्र मंडली ये समूह में आ रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत नहीं बोल सकते हैं, पर्सनली नहीं बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये नहीं है। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर किशोरावस्था। नेक्स्ट आइए, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित में प्रभावित करता है क्या? अधिगम, उत्पाद एवं प्रक्रिया का। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? ध्यान में रखिए, विशेषता नहीं है। तो ये आपका सहयोगात्मक अभिवृत्ति, ये नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? रट कर भी याद करता है, रचनात्मक प्रवृत्ति का भी होता है और जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सहयोगात्मक अभिवृत्ति, इसको में होना चाहिए रट कर याद करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए, यहाँ पे लगता है गलत दे दिया है। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन वह है व्यवहार, क्या है? अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन क्या है? व्यवहार। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? कई नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। वह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होता है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है वो पूछ रहा है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी सही है। आत्मचेतना कम हो जाती है, ये ज़्यादा मतलब कि क्या हो जाएगा? नहीं है। बाकी सब था, ये नहीं है। नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आप लोग। ठीक है, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, या फिर सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है? देखिए सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक तो है, तो ये नहीं है, यहाँ पे दे दिया है। बाकी सब में देख लीजिए, समाज या किसी समूह के लिए उपयोगी होनी चाहिए, सृजनशीलता की पूरे किए काम का नया परिणाम होता है, ये सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको साधन संपन्न बोला जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या है? अवलोकन करके, बुद्धि परीक्षण करके, या व्यक्तित्व परीक्षण करके। ये सब जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पहचान की विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो ये आप लोग का व्यक्तित्व व्यक्त के केवल बाहरी रूप तक सीमित है, केवल जहाँ पे लग गया ये आप लोग का सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? तो ये आप लोग का बौद्धिक विकास से जो है एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। नेक्स्ट आइए, यदि कोई विद्यार्थी क्या करता है, गलत प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, या फिर उदाहरण देकर गलती बताएंगे, या फिर गलत प्रश्न के कारण उत्तर प्रभाव समझाएंगे, उसका प्रभाव समझाएंगे। तो देखिए, कोई विद्यार्थी अगर गलत प्रश्न पूछ ही लेता है तो क्या करेंगे? अन्य विद्यार्थियों की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। आप लोग का 120 क्वेश्चन के करीब आज बताया गया है, फिर आप लोग का लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।